डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानेंगे फिनोल्स क्या है। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ कंसीडर किए हैं। देखो जरा पहला एग्जांपल, इसमें आपको क्या दिख रहा, ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग को जुड़ा है। सेकंड कंपाउंड में देखना, OH ग्रुप वंस अगेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो ये जो पहले दो कंपाउंड्स है जिनमें OH डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग कॉल्ड फिनोल्स। देयरफॉर डेफिनेशन क्या रहेगा? सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which one or more OH groups are directly attached to benzene ring are known as phenols। याद रखना, फिनोल्स में OH ग्रुप बेंजीन को डायरेक्टली जुड़ा होना जरूरी है। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी OH ग्रुप है but this OH is not directly attached to benzene ring, ये साइड चेन में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे फिनोल नहीं कहेंगे। इन दोनों को हम फिनोल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। इसको हम फिनोल नहीं कहेंगे, बेंजीन रिंग है इसलिए एरोमेटिक कहना, बट OH इज प्रेजेंट इन साइड चेन इसलिए अल्कोहल, नॉट फिनोल। अब ये फिनोल्स का ओरिजिन कौन सा दिया गया है? तो इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट इज फिन, सेकंड इज OL। फिन फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग बेंजीन होता, और OL इज द सफिक्स फॉर OH ग्रुप। इस प्रकार से याद रखना, फिन का मतलब बेंजीन, ठीक है, और OL किसके लिए दिया गया? OH ग्रुप। सबसे पहले लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ फिनोल्स। बेंजीन को सिर्फ एक ही OH ग्रुप यहां जुड़ा, इसलिए नाम फिनोल, कॉमन नेम इज फिनोल हियर। सेकंड कंपाउंड में OH एंड CH3 एट ऑर्थो पोजीशंस, इसलिए कहना ऑर्थो, और जहां OH और CH3 रहता उसे क्रेजोल कहना, ऑर्थो क्रेजोल। ये पैरा पोजीशन है इसलिए P रहेगा। NO2 नाइट्रो होगा, पैरेंट कंपाउंड फिनोल। यहां दो OH ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशन में है, इसे कैटेकॉल कहना। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसका ओरिजिन जो दिया गया है दैट इज कैटेचीन। ये नेचुरल प्लांट फिनोल है, प्लांट में प्रेजेंट रहता है, एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी ये प्ले करता है, और इसी फिनोल से इसको ऑब्टेन किया गया, इसलिए कैटेकॉल नाम दिया है। दो OH ग्रुप से यहां मेटा पोजीशन में है, रेसोरसिनॉल पढ़ना, और यहां दो OH ग्रुप्स पैरा पोजीशन में है, इसलिए इसको क्विनॉल और हाइड्रोक्विनोन दो नाम दिए हैं, दोनों आप अच्छे से याद रखोगे, क्विनॉल और हाइड्रोक्विनोन। अब हम IPC नाम लिखेंगे। इसका IPC नेम क्या रहेगा? तो फिनॉल भी हम यूज कर सकते हैं, या पैरेंट कंपाउंड कौन सा कंसीडर किया गया? बेंजीन। बेंजीन से A रिप्लेस करना, OH के लिए सफिक्स ऐड करना OL, E is replaced by OL, इसलिए दूसरा नाम मिल गया बेंजीनॉल। फिनॉल और बेंजीनॉल दोनों सेम ही है। इसको क्या पढ़ोगे? OH फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, नंबर 2, सेकंड कार्बन को एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा, इसलिए 2 सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल, पैरेंट कंपाउंड रहेगा फिनॉल, और इसे हम लिख पाएंगे 2 मिथाइल बेंजीनॉल। नेक्स्ट देखो जरा, ये नंबर 1, 2, 3, 4, चौथे कार्बन को NO2 ग्रुप जुड़ा जिसका नाम है नाइट्रो, पैरेंट कंपाउंड फिनॉल, और 4 नाइट्रोबेंजीनॉल, इट इज आल्सो करेक्ट। यहां दो OH ग्रुप्स है, 1, 2 का पोजीशन रहेगा, पैरेंट कंपाउंड को पहले हम लिखेंगे बेंजीन। अब यहां A डिलीट नहीं करना, 1, 2 पोजीशन रहेगा, दो बार है डाई रहेगा, OH के लिए OL रहेगा। E नॉट डिलीटेड हियर, क्यों? क्योंकि यहां पहला लेटर D है। देन 1, 2, 3, फिर से यहां पैरेंट कंपाउंड बेंजीन ही रहेगा। देन 1, 3 डाई OL, एकदम आसान है, और इसका भी नाम आसानी से लिख सकते हो, क्या रहेगा? अब आपको समझ में आ गया होगा, बेंजीन 1,4 डाई OL।
इस कंपाउंड में 3 OH ग्रुप्स डायरेक्ट अटैच टू बेंजीन रिंग, कॉमन नेम फ्लोरोग्लिसरीन, और इसको आप मर्ज करेंगे और यहाँ 3 OH ग्रुप्स का पोजीशन इस प्रकार से रहेगा। यहाँ अल्टरनेट पोजीशन था, यहाँ कंजुगेटिव पोजीशन है, एडजेसेंट पोजीशन है, इसलिए इसको हम कहेंगे पायरोगैलॉल। आईपीसी नेम कैसे लिखना, 1 2 3 4 5 6, क्या पोजीशन है 3 OH ग्रुप का, पेरेंट कंपाउंड बेंजीन रहेगा, पोजीशन 1 3 5, 3 बार है ट्राई रहेगा और OH के लिए OL। यहाँ पे पोजीशन क्या लिखना, 1 2 3, इसलिए रहेगा बेंजीन 1 2 3, 3 बार ट्राई OH के लिए।